बढ़ते आगे, डबरा गैंगरेप मामले में नाबालिग लड़की के अपने बयानों से पलट जाने के बाद से अब लोग और कानून के जानकारों का यह कहना है कि इस तरह के कानूनों की एक बार फिर से समीक्षा होनी चाहिए जिनका लोग दुरुपयोग करने लगे हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। में महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए कई कड़े कानून बने हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अब इन कानूनों का दुरुपयोग भी हो रहा है। जिस तरह से डबरा की घटना में यू टर्न आया है, उससे ये बात एक बार फिर साबित हो रही है। पुलिस की मजबूरी हो जाती है कि इन कानूनों का वो तुरंत पालन करे और एफआईआर दर्ज करे, नहीं तो पुलिस पर कार्रवाई हो जाती है। जी हां, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा का मामला इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस मामले में पहले नाबालिग लड़की ने 2 छात्रों पर गैंगरेप करने और फिर सुनसान इलाके में फेंक देने का आरोप लगाया। लेकिन जब लड़कों के परिजन ने पूरी जांच कराई तो मामला झूठा निकला और फिर बाद में लड़की ने भी अपने बयानों से यू टर्न ले लिया। और डबरा में एक प्रिया ने ऐसा पिछली बार आया था कि उसने बताया था कि गैंग रेप हुआ उसके साथ में और उसके बाद उसको फेंक दिया गया तो उससे उसको चोटें आई हैं। उस मामले को पूरा एक टीम लगाकर उसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार उसकी विवेचना की जा रही थी और उसमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने से भी कई चीज़ों की पुष्टियाँ नहीं हो रही थी। आरोपी जिनको बताया गया था कोचिंग में थे, उनके भी बयान आए थे। उन परिजनों की तरफ से भी आवेदन आया था कि इस तरीके से लग रहा है कि जानबूझ के किसी ने गलत जानकारी दी है या गलत तरीके से कहलवाया है। बातचीतों का विवेचना में लगातार पूछताछ के बाद में लड़की ने अभी बयान नाले में भी दिया है और उसका ये बताना है कि उसको परेशान कुछ लोग करते थे, जिससे वो मानसिक रूप से पजल डिप्रेशन में थी और इस वजह से उसके द्वारा वहाँ पे गया था, अकेले ही जाया गया था, उसको किसी ने दुष्कर्म नहीं किया है। परिजन की मांग पर जब पूरे मामले की जांच कराई गई तो खुलासा हुआ कि मकान मालिक के दबाव में आकर लड़की ने झूठा आरोप लगाया था। लेकिन उन लड़कों का क्या जिन पर झूठा आरोप लगाया गया और समाज में उनकी बदनामी हुई। अब सोचिए, इतनी तुरंत अगर कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों पर मामले दर्ज होंगे गैंग रेप के जो उसमें शामिल ही नहीं हैं, तो फिर भला ऐसे युवकों का समाज में क्या मान सम्मान बचेगा। इसलिए जरूरत है कि इस तरह के कानून की समीक्षा होना चाहिए। अपने बयानों से पलटने की कई घटनाएं न्यायालय में भी सामने आई हैं और न्यायाधीश इस पर फटकार भी लगा चुके हैं शिकायतकर्ता को। रिपोर्टें वापस हुई हैं और जो मामले दर्ज हुए थे वो भी वापस किए गए हैं। न सिर्फ डबरा, इससे पहले भी कई तरह के ऐसे झूठे केस सामने आ चुके हैं और अब डबरा मामले की चर्चा में आने के बाद से इस तरह के कानूनों की समीक्षा करने की मांग उठने लगी है। दुरुपयोग इस तरीके से कर रही है कि अगर किसी से कोई किसी भी प्रकार का मतभेद हो जाता है या किसी के अन्य व्यक्ति से लेन देन का विवाद हो जाता है तो वो उसके ऊपर 376 का मामला, 354 का मामला या किसी अन्य मामले में संलिप्त कर देती हैं और एफआईआर दर्ज करा देती हैं। इसमें सामने वाले व्यक्ति की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसकी छवि धूमिल होती है, लेकिन महिला सिर्फ अपने निजी स्वार्थ या किसी व्यक्ति के निर्देशन पर उनके द्वारा पैसा दिए जाने पर ऐसे कृत्य करती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बचाव के लिए कानून नहीं है, लेकिन कई बार पैरवी सही न हो पाने और सही जानकारी नहीं होने के अभाव में बेगुनाह लोग फंस जाते हैं। जिनको रोकने के लिए महिलाओं के ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध या तो झूठी एफआईआर अगर वो कराता है तो निजी कंप्लेन कर सकते हैं जेएमएफसी के यहाँ, या फिर कोई अपराध अगर कोई कार्रवाई की जाती है न्यायालय द्वारा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकते हैं। कि इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता है ऐसे कानून का जिसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। डबरा के झूठे गैंगरेप मामले के चर्चा में आने के बाद से अब पूरे देश में ऐसे कानूनों पर समीक्षा करने की मांग उठने लगी है जिनका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, खासकर महिला कानूनों पर। अब इतना सब कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है क्यों न एक बार कानून की समीक्षा होना चाहिए, ऐसी लोगों की अब मांग भी सामने आ रही है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।